आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, फैंस के बीच इसको लेकर रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। ये मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर के द एजिस बाउल में खेला जाना है। टीम इंडिया की इस मैदान पर रिकॉर्ड की बात करें तो यह मैदान टीम इंडिया के लिए अभी तक तो अच्छा साबित नहीं हुआ है। यहाँ टीम इंडिया ने 2 मैच खेले हैं और दोनों में उसे हार मिली है। लेकिन जिस बात ने टीम इंडिया की नींद उड़ा रखी है वो है इस सीजन काउंटी क्रिकेट में मैचों के दौरान पिच ने जिस तरीके से बिहेव किया है। ये टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी है। एजिस बाउल में इस काउंटी सीजन का पहला मैच 15 से 18 अप्रैल के बीच खेला गया, जिसमें मिडिल सिक्स की टीम सिर्फ 79 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान हैम्पशायर की टीम ने 319 रन बनाए। जवाब में मिडिल सिक्स की पारी बिखर गई। हैम्पशायर की ओर से खेलते हुए पाकिस्तान के स्विंग बॉलर मोहम्मद अब्बास ने 6 विकेट लिए थे। ऐसा नहीं है कि इस ग्राउंड पर सिर्फ विपक्षी टीम को मुश्किल हो रही है। तीसरे मैच में समरसेट के खिलाफ खुद हैम्पशायर की टीम भी 79 रनों पर सिमट गई थी। इस पारी में भी मीडियम पेसर स्विंग गेंदबाजों का दबदबा रहा था। ऐसा कहा जा सकता है कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि स्विंग होती पिचों पर टीम इंडिया की कलई कई बार खुल चुकी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान सिर्फ 36 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड की टीम के पास तेज गेंदबाजी आक्रमण शानदार है। ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, काइल जेविंसन और नील वेगनर जैसे तेज गेंद फेंकने के साथ साथ स्विंग कराने में भी माहिर गेंदबाज हैं। अगर पिच और कंडीशन से थोड़ी भी मदद अगर उन्हें मिली तो वो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण कहीं से भी कमजोर है। ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी की चौकड़ी की गिनती इस समय दुनिया के टॉप क्लास तेज गेंदबाजों में होती है। हालांकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सीमिंग और स्विंगिंग कंडीशंस में खेलने के ज्यादा आदी होते हैं। टीम इंडिया को पिछले न्यूजीलैंड दौरे पर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से हार मिली थी। भारत के पक्ष में जो एक बात जा सकती है और वो है कि मुकाबला जून के आखिर में है। इस समय तक इंग्लैंड में गर्मी बढ़ जाती है और स्विंग भी थोड़ी कम होती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने करियर के शानदार दौर में है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से शुरू हुआ सफलता का सिलसिला लगातार जारी है। भारत को ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज में जीत दिलाने में पंत का बड़ा योगदान रहा। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट, टी20 और वनडे सीरीज में भी पंत का जलवा देखने को मिला। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल शुरू होने से चंद दिनों पहले अय्यर की गैर मौजूदगी में पंत को नया कप्तान नियुक्त किया। पंत ने बेहद कम समय में दिल्ली की कप्तानी कर सभी को हैरान किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी अब ऋषभ पंत की जमकर तारीफ की है। गावस्कर का मानना है कि आने वाले समय में ऋषभ पंत भारत के महान कप्तानों में अपना नाम बना सकते हैं। आईपीएल 2021 के स्थगित होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थी और इस सीजन शानदार फॉर्म दिखा रही थी। स्पोर्ट्स स्टार के लिए अपने कॉलम में गावस्कर ने लिखा, मुझे इस खिलाड़ी में चिंगारी नजर आती है जो आगे चलकर दहकती आग बन सकती है। गावस्कर ने अपने कॉलम में आगे लिखा, ये ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार प्रदर्शन किया। छठे गेम तक आते आते हर कोई देख सकता था कि वो कप्तानी पर सवाल पूछे जाने पर थक चुके थे। हर प्रेजेंटर मैच के बाद, मैच खत्म होने के बाद एक ही सवाल उनसे पूछता था। उनमें मुझे एक चिंगारी नजर आती है जिसे अगर उन्हें नेचुरल रूप से आगे बढ़ने दिया जाए तो वो एक दहकती आग बन सकते हैं। पिछले 2 सालों से दिल्ली की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे थे। कंधे में चोट लगने की वजह से उन्हें आईपीएल 2021 से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद दिल्ली ने ऋषभ पंत को कप्तानी थमा दी थी और पंत की अगुवाई में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। ऋषभ पंत के आईपीएल 14 में प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 8 मैचों में 35 के औसत से 213 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 131 का रहा था। पंत फिलहाल अपने घर पर हैं और जल्द ही मुंबई में टीम के साथ जुड़ेंगे, जहां 8 दिन के कड़े क्वारंटाइन में रहने के बाद टीम इंडिया 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी। कुलदीप यादव को एमएस धोनी याद आ रहे हैं। अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं कुलदीप यादव। हाल ही में एक बयान में कुलदीप यादव ने एमएस धोनी को याद किया है। दरअसल इन दिनों कुलदीप यादव के टेस्ट टीम से बाहर होने पर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। कुलदीप यादव को टीम मैनेजमेंट मौका नहीं दे रहे हैं। टेस्ट में तो कम ही मौके मिले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में कुलदीप यादव सिर्फ 8 टेस्ट मुकाबले ही खेल पाए। हालांकि जब कुलदीप यादव को मौके मिले उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप में पीटे जाने के बाद से इनका फॉर्म खराब हो गया। अब तो आईपीएल की प्लेइंग 11 में भी कुलदीप यादव को जगह नहीं मिल रही है। देखते देखते नेशनल टीम से बाहर हो चुके हैं। चहल ने उनकी जगह ले रखी है, जबकि वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालिया एक इंटरव्यू में कुलदीप यादव ने अपनी दिल की बात खोल कर रख दी है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कुलदीप यादव ने कहा, हमें कभी कभी धोनी भाई की गाइडेंस को मिस करते हैं, क्योंकि माही भाई के पास काफी अनुभव था। माही भाई विकेट के पीछे से हमें गाइड किया करते थे, लगातार चिल्लाते रहते थे। हम उनका एक्सपीरियंस मिस करते हैं। ऋषभ पंत अब उनकी जगह है, पर वो जितना खेलते जाएंगे फ्यूचर में हमें उतना ही ज्यादा इनपुट दे पाएंगे। मुझे हमेशा लगता है कि हर गेंदबाज को एक पार्टनर होना चाहिए जो दूसरे छोर से रिस्पॉन्ड करे। कुलदीप यादव ने आगे कहा, जब माही भाई टीम में थे और मैं और चहल खेल रहे थे
जब से माही भाई गए हैं, मैंने और चहल ने साथ में मुकाबले नहीं खेले। मुझे गिने चुने मैच ही खेलने का मौका मिला। मैंने कुल 10 मुकाबले खेले होंगे माही भाई के जाने के बाद से, जिसमें मैंने हैट्रिक भी ली है। अगर आप मेरे प्रदर्शन पर नजर डालेंगे तो मेरा प्रदर्शन ठीक ठाक ही था। आपको बता दें, पिछले दिनों राहुल द्रविड़ ने कुलदीप यादव के बाहर किए जाने पर आपत्ति जताई थी। द्रविड़ का मानना था कि कुलदीप यादव को मेरिट के हिसाब पर इंग्लैंड दौरे पर जाना चाहिए था। कौन बनेगा टेस्ट मैचों का किंग? विराट कोहली की टीम बनेगी विनर या विलियमसन टेस्ट के भी बनेंगे बादशाह? अगर टेस्ट का फाइनल मैच ड्रॉ या टाई होगा तो कौन विजेता माना जाएगा? ऐसे में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं। तो उनके हर सवाल का एक जवाब है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक अगर फाइनल मुकाबला ड्रॉ या टाई पर खत्म होगा तो टीम इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों को संयुक्त रूप से विनर घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि फाइनल मैच के 5 दिनों के बाद भी एक दिन का एक्स्ट्रा डे रिजर्व रखा गया है। रिजर्व डे का इस्तेमाल उसी कंडीशंस में किया जाएगा जब मैच के दौरान किसी तरह की रुकावट आ जाए। ये खतरा ज्यादातर मौसम के चलते ही हो सकता है। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो चैंपियनशिप के दौरान मौसम अच्छा रहने की संभावना है। आपको बता दें कि 18 जून से 22 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच साउथहैम्पटन के हैम्पशायर बाउल स्टेडियम में खेला जाना है। 23 जून को फाइनल मैच का रिजर्व डे है। रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया के लिए इस दौरे की शुरुआत 25 मई से ही की जाएगी, क्योंकि सभी प्लेयर्स को 8 दिन पहले भारत में ही बायो बबल में रहना है। आईपीएल तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि आईपीएल के बचे हुए 31 मैच इंग्लैंड में या यूएई में कराए जा सकते हैं और ये मैच होंगे सितंबर के महीने में। लेकिन इसकी बहुत कम संभावना है कि सितंबर के महीने में जो आईपीएल खेलने वाले प्लेयर्स हैं, यानी तकरीबन जो 7 टीमों के प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, वो वापस आईपीएल में शामिल हो पाए। अगर ऐसा हुआ तो वो कौन कौन सी टीम है जिसके प्लेयर शामिल नहीं होंगे, ये आपको समझना है। इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मैच में शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे वजह है, सितंबर के महीने में न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ यूएई में ही सीरीज खेलनी है और इसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के भी कप्तान है, वो नहीं रहेंगे। मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट सहित कई कीवी प्लेयर आईपीएल में नजर नहीं आएंगे। न्यूजीलैंड को सितंबर में पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। ये सीरीज फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता है। और आप सबको बताएं कि आईपीएल के बाकी मैच भी सितंबर महीने में खेले जा सकते हैं अगर खेले जाएंगे तो। सनराइजर्स हैदराबाद के केन विलियमसन, मुंबई इंडियंस के एडम मिलेर, ट्रेंट बोल्ट, चेन्नई सुपर किंग्स के मिचेल सैंटनर, कोलकाता नाइट राइडर्स के लॉकी फर्गुसन और टीम सीफर्ड, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फिन एलेन और काइल जैमिसन आईपीएल 2021 का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसा ही कुछ इंग्लैंड के साथ है, क्योंकि सितंबर में इंग्लैंड की टीम को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलनी है। ये 3 वनडे मैच और 3 T20 मैचों की सीरीज है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के अलावा बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्लेयर भी नहीं खेल पाएंगे। यानी आप ये भी समझ लीजिए कि आईपीएल के बचे हुए मैच अगर कराए जाते हैं तो उसमें राशिद खान भी नजर नहीं आने वाले हैं।